खबर देहरादून से, जहां पेड़ों के अवैध कटान के मामले में पूर्व डीजीपी बीएस सिद्धू के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। डीएफओ की तहरीर पर केस दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि साल 2013 में से यहां 2013 के अंदर पेड़ों के अवैध रूप से कटान के मामले में पूर्व डीजीपी पर कार्रवाई के लिए वन विभाग ने शासन को से परमिशन मांगी थी और अब जाकर इस मामले में ये केस दर्ज हुआ है। 2013 में साल के पेड़ थे जिन्हें अवैध रूप से काटा गया था और इसी मामले में पूर्व डीजीपी पर कार्रवाई की गई है। कार्रवाई के लिए ये परमिशन मांगी गई थी और अब केस दर्ज हुआ है। ज्यादा जानकारी हमारे संवाददाता विनोद कुमार इस मामले में देंगे। विनोद, ये बहुत पुराना केस है और अब जाकर इसमें एफआईआर दर्ज हो रही है। सबसे पहले बताएं कि इतने डिले का और इतने इंतजार का कारण क्या रहा और अब आगे क्या कदम उठाए जाएंगे? आयुषी, देखिए, पूरा मामला वैसे ही कोर्ट में विचाराधीन है और अगर मामले की बात करें तो ये 2013 का मामला है, जब पूर्व डीजीपी बीएस सिद्धू की ओर से 1.5 हेक्टेयर ज़मीन मसूरी के वन प्रभाग के वीर गढ़वाली क्षेत्र में खरीदी गई थी और उसी दौरान करीब साल के 25 पेड़ थे जो अवैध तरीके से काटे गए थे। पूरे मामले की जब वन विभाग की ओर से जांच कराई गई थी तो अवैध कटान उसमें पाया गया, तो पूरा मामला कोर्ट में गया। कोर्ट में विचाराधीन था, दोनों पक्ष की सुनवाई होती रही, लेकिन अब पूरे मामले में शासन की ओर से बीएस सिद्धू पर मुकदमे दर्ज करने की अनुमति दे दी गई है, जिसमें 166, 167, 419, 420 और 468, 120 बी के तहत तमाम ये विभिन्न धाराओं में बीएस सिद्धू के खिलाफ मुकदमा दर्ज राजपुर थाने में हुआ है। तो आने वाले दिनों में बीएस सिद्धू जो उत्तराखंड के पूर्व डीजीपी रहे हैं, उनकी जरूर मुश्किलें बढ़ सकती है, इस तरीके की जानकारी मिल रही है। हालांकि बीएस सिद्धू जरूर इस बात को नकार रहे हैं कि शासन ने जो मुकदमा दर्ज करने की अनुमति दी है वो बिल्कुल गलत है। न्यायालय ने मुझे पहले ही जिस तरह से जिस कार्रवाई की गई है उस पर उन्होंने अपना पक्ष जरूर कहा है कि बिल्कुल ये निराधार है, गलत है, लेकिन ये पूरा मामला 2013 का है। तो आने वाले दिनों में जिस तरह से भी शासन की ओर से पूर्व डीजीपी बीएस सिद्धू के खिलाफ तमाम विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं और मुकदमा दर्ज राजपुर थाने में हुआ है, तो जिस तरह 2013 के मामले में एक बार फिर से बड़ी ये कार्रवाई बीएस सिद्धू पर हो सकती है और आने वाले दिनों में बीएस सिद्धू किस तरीके का अपना पक्ष रखते हैं वो देखना वाली बात होगी। लेकिन ये बड़ी कार्रवाई बीएस सिद्धू के लिए है कि जिस तरह से 25 पेड़ अवैध रूप से काटे गए और उसके बाद में वन विभाग लगातार जांच की मांग कर रहा था और उसके बाद जब जांच हुई तो जांच में यह पाया गया कि बिल्कुल अवैध तरीके से पेड़ों का कटान हुआ है और मसूरी के वन प्रभाग के वीर गढ़वाली क्षेत्र का यह पूरा मामला है, जब पूर्व डीजीपी बीएस सिद्धू ने करीब 1.5 हेक्टेयर ज़मीन खरीदी थी और उसमें 25 पेड़ों का कटान अवैध रूप से हुआ। उसके बाद में शासन की ओर से अब अनुमति दे दी गई है कि बीएस सिद्धू के खिलाफ जांच पूरे विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज हो और जो अग्रिम कार्रवाई है उसको कराया जाए। तो आने वाले दिनों में बीएस सिद्धू की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। जी बिल्कुल विनोद, बढ़ेंगी मुश्किलें, लेकिन क्या इस केस में मात्र इन्हीं का नाम शामिल है या फिर कुछ और भी लोग इसमें हैं जो कि कार्रवाई के घेरे में हैं? बिल्कुल, देखिए, करीब जब ये 2013 का मामला था उसमें कई ठेकेदार थे, कुछ वन विभाग के अधिकारी थे, उनको शासन की तरफ से, सरकार की तरफ से कार्रवाई करके पहले ही जेल भेज दिया गया था। हालांकि अब वो जमानत पर बाहर आ गए हैं, लेकिन इतना लंबा समय हो गया है, करीब 10 साल से ये पूरा मामला चल रहा है और उसके बाद में दोनों ही पक्ष को कोर्ट ने भी सुना और इस बार जब वन विभाग उत्तराखंड की तरफ से दोबारा जांच कराने की बात की गई है तो उसमें सत्यता जो निकल कर आई है, उसमें अवैध कटान जो बीएस सिद्धू ने जो ज़मीन खरीदी थी, जो हेक्टेयर 1.5 था, उसमें करीब 25 पेड़ों का अवैध कटान पाया गया है। उसमें अब शासन की तरफ से जो वन विभाग को मंजूरी दी गई है कि जल्द ही अब मुकदमा दर्ज हो और जो अग्रिम कार्रवाई हो उस पर अमल किया जाए। तो राजपुर थाने में बीएस सिद्धू के खिलाफ तमाम विभिन्न धाराओं में कूट रचित और षड्यंत्र रच के 420 ये तमाम ऐसी धाराएं हैं, ये उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। तो आने वाले दिनों में ज़रूर मुश्किलें बीएस सिद्धू की बढ़ सकती है। ठीक विनोद, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।